इस वक्त की अहम खबर मध्य प्रदेश से सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। रियासत के 43 अजला में कोरोना के मरीज हैं। इंदौर, खंडवा, खरगोन और सतना में कोरोना के 90 मरीज आ चुके हैं। सिर्फ इंदौर में 77 नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 3775 हो चुकी है। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, आपसे मध्य प्रदेश में कोरोना के हवाले से अपडेट चाहेंगे। मुनज़्ज़ा बता दें कि हुकूमत की जो कोशिशें हैं उन कोशिशों की अगर बात करें सबसे पहले राजधानी भोपाल से, तो यहाँ पर एक मुद्दत असर हमें देखने को मिल रहा है महकमा सेहत इंतजामिया और हुकूमत की तरफ से कि यहाँ पे जो मरीज अस्पताल में जो दाखिल किए गए उसमें से भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो अब तक 62% मरीज सेहत याब होकर अपने घरों को जा चुके हैं। जाहिर सी बात है ये कुछ आइन चीजें हमें दिखाई दे रही है। और अगर पूरे मध्य प्रदेश की जो सूरत हाल पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर मरीजों की तादाद जो है 3777 हो चुकी है, जिसमें से 1747 मरीज जो है सेहत याब होकर अस्पतालों से अपने घर जा चुके हैं। मरीजों की मौत की अगर बात करते हैं तो 220 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो हुकूमत ने इस बार जब एक फैसला किया है कि कल से जहाँ पर हॉटस्पॉट है वहां पर पहले ये था कि जिन घरों में और आसपास जहाँ पर केस हिस्ट्री थी उनकी जांच की जाती थी, अब उन्होंने पूरे इलाके का हर घर के हर फर्द की जांच करने का फैसला किया ताकि कोरोना वायरस की जो चेन है उसको तोड़ा जा सके। हालांकि जो है इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पर मध्य प्रदेश में 3777 मरीज है उसमें जो है 1925 है, 1935 मरीज के ताल्लुक सिर्फ इंदौर से है। वहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 47% मरीज अब तक जो है इंदौर में सेहत होकर घर जा चुके हैं। लेकिन मरने वालों की अगर फिगर की बात करें तो सबसे ज्यादा मौतें जो हुई है 220 में तो 90 लोगों की मौत इंदौर में हुई है। उसके बाद जो बड़ा आंकड़ा आदाद-ए-शुमार हमारे सामने आता है वो चयन का आता है कि मरीजों की तादाद तो 237 है लेकिन मरने वालों की तादाद 45 है। तो हुकूमत की तो तसर्रुफ इस पर नजर है। वहीं पर जो मध्य प्रदेश में ट्रेनों के जो आने जाने का मामला है 51 ट्रेनें जो मध्य प्रदेश सरकार ने मांगी है ताकि उनके मजदूर लाए जा सके। वहीं पर कल से जो है दिल्ली से जो ट्रेनें चल रही हैं उनका कुछ ट्रेनों का गुजर जो भोपाल से भी होगा, जो चेन्नई से बेंगलोर और सिकंदराबाद से ट्रेनें जाएंगी। लेकिन भोपाल हॉट स्पॉट में यहाँ पे ट्रेन रुकेगी या नहीं रुकेगी इसका फैसला आज शाम तक हो जाएगा। बिल्कुल मेहताब, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। आज जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट बहाली की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। जस्टिस NV रमन्ना की क़यादत में 3 जजों की आईनी बेंच इस मामले पर फैसला सुनाएगी। हमारे नुमाइंदे सुशील कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, 4G मामले पर जो जम्मू कश्मीर में 4G की बहाली को लेकर मांग की गई है उस पर आज अहम फैसला सुनाया जा सकता है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए मुनज़्ज़ा, बेहद अहम फैसला है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट आज जम्मू कश्मीर में जो 4G सर्विस शुरू करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई थी उस पर अपना फैसला सुनाएगा। हालांकि जो तमाम याचिकाकर्ता हैं उनकी तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि एजुकेशन, मेडिकल और जरूरी जो काम करने के लिए वहां पर 4G की सुविधा देनी काफी आवश्यक है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि वहां पर ऐसी कोई कैजुअलिटी देखने को केंद्र सरकार को या सुनने को नहीं मिली है जिसमें ये पता चल पाए कि वहां पर इंटरनेट सर्विस शुरू न होने की वजह से कोई कैजुअलिटी हुई है। हालांकि 3G सर्विस की बात केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है, लेकिन याचिकाकर्ताओं के द्वारा ये कहा गया है कि बड़े स्तर पर तमाम जो एजुकेशनल सेंटर्स है जहां पर 4G की आवश्यकता है लिहाजा वहां पर 4G जो सर्विस है उसको शुरू किया जाए। फिलहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना था, उसके बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आज देखना बेहद अहम होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस शुरू करने का आदेश देता है या फिर उसको कतारबद्ध तरीके से शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को कोई आदेश जारी करता है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। नाज़रीन, एक और अहम खबर इस वक्त महाराष्ट्र से सामने आ रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के हवाले से अहम खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 22,171 तक पहुंच चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के 1278 नए मामलों की निशानदेही की गई है। 24 घंटे में 53 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 832 मरीज जो है वो हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के हवाले से महाराष्ट्र से अहम खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की तादाद 22,171 तक पहुंच चुकी है। अगर 24 घंटों की बात करें तो 24 घंटों में कोरोना के 1278 नए मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 24 घंटों में 53 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है।
महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 832 मरीज हलाक हो चुके हैं। महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कोरोना से मुतासिर है। सबसे ज्यादा केसेस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मुंबई मुतासिर है कोरोना से। जंग बद्र को गुजरे हुए 1400 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसकी याद आज भी मुसलमानों के ईमान को ताज़ा कर देती है। सदियों बाद आज भी मकाम बद्र मुसलमानों की फतह और कामरानी की गवाही देता है। इस्लाम की जंगों में जंग बद्र सबसे पहली जंग थी। 17 रमज़ान 2 हिजरी के मुताबिक 624 ईस्वी को लड़ी गई थी, जिसमें 313 सहाबा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जंग लड़ी थी। उसमें शरीक होने वाले सहाबाए किराम की कुरान और हदीस में बड़ी फजीलत आई है। उन्हें जन्नत की बशारत दी गई थी। कुरैश के कुफार के खिलाफ मकाम बद्र में लड़ी जाने वाली इस फैसला कुन जंग ने यह साबित किया कि मुसलमान न सिर्फ एक कौम बल्कि एक मजबूत और ताकतवर फौज रखने के साथ बेहतरीन नेज़ाबाज, घुड़सवार और दुश्मन के वार को नाकाम करने की सलाहियत रखते हैं। इस जंग के बाद इस्लाम की फ़ौक़ियत चहारदांग आलम में साबित हुई थी।